Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 8 by Green Apple. And here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 1, Computer Networks. So in this chapter, we are going to learn about different computer networks. Let's move on to the introduction. So networking means connecting computers so that they can share files, printers, applications and other computer related resources. Networking क्या है? ये है कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना ताकि ये सारे कंप्यूटर्स आपस में फाइल शेयर कर सकें, प्रिंटर्स शेयर कर सकें, एप्लीकेशंस शेयर कर सकें या फिर दूसरे कंप्यूटर रिलेटेड रिसोर्सेज शेयर कर सकें. It is a practice of transporting and exchanging data between nodes over a shared medium in an information system. ये क्या है? ये एक तरीका है, ये एक प्रैक्टिस है ट्रांसपोर्ट करने का या एक्सचेंज करने का. डेटा को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सचेंज किया जाता है दो नोड्स के बीच में ओवर अ शेयर्ड मीडियम. मीन्स एक मीडियम यहाँ पर रहता है, उसके थ्रू जो है ये सारी जो चीजें हैं इन्हें शेयर किया जाता है इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. Now let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know इस chapter को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें समझ जाएंगे. You will understand the need of computer communication. क्या जरूरत है कंप्यूटर कम्युनिकेशन का ये आप समझ जाएंगे. And you will also understand the concept of computer network. क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क ये भी हम समझ जाएंगे. You will identify types of network, hardware, communication channels and network architecture. हम जो है अलग अलग तरीके के नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में समझ जाएंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में समझ जाएंगे और नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के बारे में समझ जाएंगे. We will also learn about topologies and protocols. हम टोपोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद. So let's start the chapter with the conversation which is being held between मीरा एंड हीना. सो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं मीरा एंड हीना. ये दोनों हमें जो है चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है. चलिए देखते हैं ये क्या बोल रही है हमसे. सो मीरा सेज, हे हीना, डू यू नो व्हाट कंप्यूटर नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट. क्या तुम्हें पता है कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है ये क्या है, ये किस चीज के बारे में है. सो हीना सेज, वेल आई हैव अ बेसिक आइडिया. मेरे पास सिर्फ एक बेसिक आइडिया है, बट आई वुड लव टू लर्न मोर. लेकिन मुझे और सीखना चाहती हूँ, मैं और सीखना चाहती हूँ. कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी. क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो. मीरा सेज, श्योर, कंप्यूटर नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस. कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? ये है जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस है उन सबको आपस में कनेक्ट करना टुगेदर सो दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस. ताकि ये जितने भी डिवाइसेस है ये इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस शेयर कर सके. सो हीना सेज, like how we connect our phones to Wi-Fi to access the internet. अच्छा, तो ये ऐसे काम करता है जैसे हम अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. तो ये ऐसे काम करता है. मीरा सेज, एग्जैक्टली, कंप्यूटर नेटवर्क्स can be small like in our homes or massive like the entire internet. So मीरा ने आगे बोला कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो छोटा हो सकता है हमारे घर जितना और बड़ा हो सकता है पूरा जितना इंटरनेट है हर जगह फैला हुआ उतना बड़ा. हीना says, I want to learn more about it in detail. मुझे डिटेल में इसके बारे में और भी चीजें समझनी है. मीरा says, okay हीना, let's dive into the world of computer networking. तो चलो देखते हैं क्या है computer networking. So imagine we have to travel from one city to another. What is the best way of transportation? So हम मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जो है ट्रैवल करना है. तो क्या है बेस्ट वे ट्रांसपोर्टेशन का? बेस्ट वे क्या है? द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
we can choose to travel is via train. So अगर हम सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो बेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का वो ट्रेन है. ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक, ही ट्रैक पे चलते हैं, दैट कनेक्ट डिफरेंट सिटी, जो अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करते हैं. कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स को मीन सामान को भी अपने साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो दिस इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ ट्रेन, अब ये जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है ट्रेन का, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बनाता है. नेटवर्किंग बेसिकली मीन्स कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेस और थिंग्स. नेटवर्किंग का मतलब है अलग अलग चीजों को, अलग अलग प्लेसेस को एक साथ जोड़ के रखना, कनेक्ट करना, so that they can communicate or work together, ताकि ये सब चीजें क्या कर सके, एक साथ बात कर सके, काम कर सके. Now let's move on to the topic which is computer network. So a computer network, commonly known as network, is a collection of interconnected computers. So ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसे हम क्या कहते हैं, हम एक नेटवर्क कहते हैं जिसमें कलेक्शन होता है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स का, other devices और दूसरे devices का, such as printers and servers that can communicate with each other to share information, resources and services. तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ये जो हमारा कंप्यूटर है इसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई होती है, इसके साथ हम प्रिंटर को जो अटैच करते हैं, इसमें जो है सर्वर को अटैच किया जाता है ताकि जो है अलग अलग डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन ले सके, उसे शेयर कर सके. The computers on our network are called nodes. और ये जो कंप्यूटर जो नेटवर्क पे काम करते हैं उन्हें नोड्स कहा जाता है. So need for a computer network is our next topic. So अब क्यों जरूरत है कंप्यूटर नेटवर्क की, ये हमें जानना है. So the need for computer networks arise from the requirement to connect and enable communication. So ये जो जरूरत है कंप्यूटर नेटवर्क की कहाँ से शुरू होती है, जो रिक्वायरमेंट है कनेक्ट करने का कंप्यूटर्स को और अनेबल करने का कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच में, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा सके, जो भी रिसोर्सेज है वो शेयर किए जा सके. जैसे कि हम फाइल्स को शेयर करते हैं, प्रिंटर्स को शेयर करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करते हैं और इंटरनेट एक्सेस इसे भी हम शेयर करते हैं. सो इसलिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत है. कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव मेड कम्युनिकेशन इजियर. ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसने हमारे कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा आसान बना दिया है, चीप बना दिया है, फास्ट बना दिया है. एंड दे हेल्प सेविंग रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज को सेव करने में हेल्प करते हैं. Now let us learn how a network can help us in a detailed manner. तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक नेटवर्क जो है हमारी मदद करता है एक डिटेल्ड तरीके से. So here the first point is shared resources and cost effective. So computers on a network can share the resources. सो वो जो भी कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. जैसे कि प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, मॉडेम शेयर कर सकते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं, प्लॉटर्स, सीडी ड्राइव्स, यूएसबी ड्राइव्स एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं जो नेटवर्क पे हैं with each other easily. This makes them cost effective. So जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, मीन्स खर्चा बच जाता है. नेक्स्ट, स्टोरेज मीडिया. सो व्हेन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड, जब एक बार ये नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है, वन कंप्यूटर एक्ट्स एज द मेन कंप्यूटर और द सर्वर. सो यहाँ पे जो एक कंप्यूटर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो एक कंप्यूटर या फिर सर्वर की तरह काम करता है. दिस सर्वर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट्स द सॉफ्टवेयर. ये जो सर्वर है क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हार्डवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दैट द अदर नेटवर्क कंप्यूटर्स वुड नीड
इन अ कनेक्शन। तो ये सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन कंप्यूटर्स के साथ जिन्हें इनकी जरूरत होगी जब कनेक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कम्स effective backup. We can make 2 copies of important files and save them on another networked computer. So हम क्या कर सकते हैं, हम 2 कॉपीज बना सकते हैं important फाइल्स की, सेव कर सकते हैं उसे दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर पे और द सर्वर या फिर सर्वर पे, सो दैट इफ वन सिस्टम फेसेस हार्डवेयर फेलियर, मान लेते हैं कि एक सिस्टम में हार्डवेयर फेलियर होता है, द डेटा रिमेन्स इंटैक्ट, जो डेटा है वो हमारा खराब नहीं होगा, वो हमारे पास हमेशा रहेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये काफी ज्यादा जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन अनदर नेटवर्क कंप्यूटर, हम दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। इफ वन कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेटवर्क फॉर्म्स अ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो नेटवर्क है ये बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करता है, एंड इट प्रोवाइड्स चीप एंड क्विक कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा सस्ता होता है, बहुत जल्दी होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज यू टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स एंड मैसेजेस, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो आपको हेल्प करता है बात करने में एक दूसरे के साथ ईमेल्स के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू। नेक्स्ट, sharing information. So information can be easily shared among the computers connected via a network and eliminates the usage of any external storage devices like CD, DVD, pen drive, etc. So ये जो information है ये easily share की जा सकती है दूसरे computers के साथ जो कि connect है इस network में, और जो यूसेज है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का, जैसे कि सीडी हो गए, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया और भी चीजें। नाउ मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन इजी, जो एडमिनिस्ट्रेशन उसे काफी ज्यादा आसान बनाता है। सो अ पर्सन कैन मॉनिटर ऑल द कंप्यूटर्स फ्रॉम वन लोकेशन, पर्सन क्या कर सकता है, हर एक कंप्यूटर को ध्यान से देख सकता है किसी भी लोकेशन से, उस कंप्यूटर को ट्रबल शूट कर सकता है, मीन्स अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑप्टिमाइज कर सकता है रिसोर्सेस को जो कि वहां पे एलोकेट किए गए हैं, एंड इवन विदाउट मूविंग अराउंड, बिना कहीं इधर उधर गए पर्सन ये सारे काम कर सकता है एक जगह से बैठे, तो ये भी एक फायदा है इसका। नेक्स्ट, इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर, नेटवर्क सिक्योरिटी कैन बी मेंटेन थ्रू पासवर्ड्स एंड यूजर नेम्स। सो हम जो है क्या कर सकते हैं, नेटवर्क जो है हमारा उसको सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड की मदद से, यूजर नेम की मदद से। सेविंग ऑल द इम्पोर्टेंट फाइल्स एट वन सिंगल लोकेशन मेक्स इट इजियर टू प्रोटेक्ट देम, अगर हमने सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को एक जगह रखा है तो क्या होगा, हम उन फाइल्स को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। Now let's learn about the advantages of computer network. क्या क्या advantages है computer network के? So network is very useful for connection and communication purpose. Network जो बहुत ज्यादा जरूरी है connection और communication के लिए. Other than that, इसके अलावा it also has many advantages. इसमें आपको बहुत सारे advantages मिलेंगे, कुछ advantages यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला जो advantage है वो है easy updates. So सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इट कैन बी डन ऑन मेनी कंप्यूटर्स एट सेम टाइम। सो एक समय में हम जो है जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में जो है अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ डेटा। सो फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल सर्वर, जो भी फाइल्स हैं उसे हम एक सेंट्रल सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं, which can be shared and made available, जिसे हम शेयर कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं to each and every user in the organization, हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में ये जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा सकती है। सो ये है एक एडवांटेज यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का। नाउ
नेक्स्ट एडवांटेज इज एनीवन कैन कनेक्ट टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी जो है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है. सो देयर इज अ नेग्लिजिबल रेंज ऑफ एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ नेग्लिजिबल रेंज ऑफ एबिलिटीज जो कि जरूरी होते हैं कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को. सो एनीवन विथ लेस नॉलेज, सो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके पास कम जो है नॉलेज है वो भी जो है कनेक्ट कर सकता है यहाँ पे. नेक्स्ट, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऑल द इश्यूज और प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इन लेस टाइम. जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे जो है बहुत कम समय में यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं. तो ये भी एक एडवांटेज है. नेक्स्ट इज हाई रिलायबिलिटी. विश्वास कर सकते हैं हम इसके ऊपर. सो रिलायबिलिटी इन अ कंप्यूटर नेटवर्क involves ensuring that data is backup and available even at the time of equipment failures or any other issues. So ये जो reliability है इसका मतलब होता है विश्वास. So जो कंप्यूटर नेटवर्क है हम उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी डेटा है वो बैकअप किया जा सकता है एंड इजीली हम उसे कभी भी जो है यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जो है डेटा फेलियर की या अपलोड की जो है प्रॉब्लम नहीं आती. इक्विपमेंट फेलियर हो जाए तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है कि आपको डेटा आसानी से मिल जाएगा. इफ फॉर सम रीजन डेटा बिकम्स इनएक्सेसिबल, मान लेते हैं कि कुछ कारणों की वजह से डेटा जो है इनएक्सेसिबल है, मीन्स उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते ऑन वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे, ड्यू टू अ क्रैश और अदर प्रॉब्लम, क्रैश की वजह से किसी और प्रॉब्लम की वजह से, having another copy of the same data on another workstation allows us with uninterrupted and smooth processing in the future. So क्या होगा अगर हमने उस डेटा को कहीं और कॉपी कर रखा है किसी और वर्क स्टेशन पे, तो क्या होगा ये जो डेटा है वो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, हमारा काम बहुत ही स्मूथली चलने लगेगा. Next comes high flexibility. So flexibility means that different people will be able to access different things. Flexibility का मतलब है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को एक्सेस कर सकते हैं as per their requirements, अपने requirements के according. Now next is boost storage capacity. So computer network enhances the storage capacity. ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो जो स्टोरेज कैपेसिटी उसे एनहांस करता है, उसे बढ़ाता है. बिकॉज when we share data, files and resources with others, जैसे हम जो है फाइल्स या फिर डेटा या फिर रिसोर्सेज दूसरों के साथ बांटते हैं, we need a system that can efficiently store all this information and content. So हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो इन सब चीजों को स्टोर करके रख ले. With a network, नेटवर्क के साथ हम क्या कर सकते हैं, we can achieve this without any hassle. So बिना किसी हासिल के हम जो है इस जो है गोल को अचीव कर सकते हैं. Ensuring we have enough storage space for our needs. इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे पास काफी स्टोरेज स्पेस है हमारे काम को पूरा करने के लिए. नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी थ्रू ऑथराइजेशन. So the users are granted permission to access specific files. जो users हैं उनको permission मिलती है ताकि वो specific files को जो है use कर सके, access कर सके या फिर applications को access कर सके. This authorization is typically done using a combination of ID. So ये जो authorization दिया जाता है किसकी मदद से जाता है, एक ID create की जाती है, identification दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है उन यूजर्स को जिसकी मदद से वो आसानी से चीजें को जो है एक्सेस कर सकते हैं. इट enables that access is only granted when there is a perfect match between the provided ID. So ये बताता है कि जो डेटा है वो यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं जब एक परफेक्ट मैच होगा आईडी और पासवर्ड के बीच में. Enhancing security by limiting access to authorized individuals. और जिसमें जो है आप देख सकते हैं सिक्योरिटी है जिसकी वजह से जो है सिर्फ अथोराइज पर्सन ही उस चीज को जो है निकाल सकता है, उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्क के, तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है. यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के.
तो पहला पॉइंट कहता है नेटवर्क्स कैन बी एट रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स इफ नॉट सिक्योर लाइक हैकिंग, वायरसेस एंड डेटा थेफ्ट बिकॉज इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन बी अफेक्टेड। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि नेटवर्क जो है एक हाई रिस्क प्रॉब्लम वाले कंडीशन पे पहुंच सकता है अगर जो है सिक्योरिटी जो है सही नहीं हुई। हो सकता है हैकिंग हो जाए, हो सकता है वायरस आ जाए, या फिर डाटा जो है आपका जो भी है वो छुपा दिया जाए, एंड जो भी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग आवर नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव। अगर हमें नेटवर्क को जो एस्टैब्लिश करना है तो इसे एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है हमें जो है काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का भी कॉस्ट काफी ज्यादा है, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है, एंड आईटी पर्सनल्स की भी जरूरत पड़ेगी तो उनका भी कॉस्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, नेटवर्क्स रिक्वायर अ रेगुलर मेंटेनेंस। ये जो नेटवर्क है यहाँ पे आपको एक रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, अपडेट्स की जरूरत होती है और ट्रबल शूटिंग की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट, नेटवर्क फेलियर्स और डेटा करप्शन कैन रिजल्ट इन डेटा लॉस। अगर नेटवर्क फेल हो गया, डेटा करप्ट हो गया, तो भी क्या होता है, जो डेटा है वो लॉस हो जाता है इफ प्रॉपर बैकअप्स आर नॉट टेकन, अगर जो है ठीक से बैकअप ना लिया गया हो। नेक्स्ट, अ नेटवर्क फेलियर कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट। ये जो नेटवर्क फेलियर है इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन पे इसका बहुत ही बड़ा एक जो है फर्क पड़ेगा, दस अफेक्टिंग मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स और डिवाइसेस पे इसका असर पड़ने वाला है। Now, if too many devices are connected, the network can get slow down. So मान लेते हैं कि एक नेटवर्क से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है तो क्या होगा, नेटवर्क जो है स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैनेजिंग अ लार्ज नेटवर्क कैन बी डिफिकल्ट एंड नीड्स टेक्निकल नॉलेज। सो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर हमें बहुत बड़ा नेटवर्क जो मैनेज करना है तो काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है, एंड इसमें आपको बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। Now let's move on to components of a network. नेटवर्क के कौन कौन से components हैं? Next is components of a network. Even if only two computers are connected, भले ही अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, they are considered to be in a network. ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में हैं। A computer network consists of various components. यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे components मिलेंगे, which are as follows, जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला है computers and other devices. So these are the various tools that people use to access the network. ये जो है अलग अलग tools हैं जो लोग यूज करते हैं नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा, इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फोन मिलेंगे, यहाँ पे आपको टैबलेट्स मिलेंगे, दूसरे डिवाइसेस मिलेंगे जो कि कनेक्ट हो सकते हैं नेटवर्क में। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, व्हेन वी सेंड एन ईमेल, जब हम ईमेल को सेंड करते हैं अपने लैपटॉप से या फिर चेक करते हैं वेब पेज को अपने स्मार्टफोन पे, तो हमें क्या मिलता है, वी आर यूजिंग दिस डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क। हम इन डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट, cables and connectors. So cables are the wires which connect devices in a network. Cables क्या है, ये वो wires हैं जो कि यूज किए जाते हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, आप देख सकते हैं। They allow data and communication signals to travel among devices. ये हेल्प करते हैं डेटा और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डिवाइसेस में जाने में। कनेक्टर्स आर द डिवाइसेस विच जॉइन केबल्स। ये जो कनेक्टर्स हैं ये वो डिवाइसेस हैं जो ज्वाइन करती हैं केबल्स को और कनेक्ट करती हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स को, मेकिंग श्योर दैट डेटा कैन फ्लो स्मूथली अमंग देम। इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो भी डेटा है उसे जो है बहुत ही स्मूथली जो है आगे भेजा जाए। नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC. सो A NIC is a piece of hardware. ये एक पीस है हार्डवेयर का जो कि इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर में ताकि हम उसे नेटवर्क से कनेक्ट कर पाए। इट्स
एंड एक्सपेंशन कार्ड, ये एक एक्सपेंशन कार्ड है विच एक्ट्स गेटवे दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा। सो ये एक गेटवे की तरह काम करता है जो कंट्रोल करता है डेटा के फ्लो को बिटवीन ऑल द कंप्यूटर्स, हर एक कंप्यूटर के बीच में, कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जो कि कनेक्ट हो नेटवर्क में। एनआईसी जो है ये काफी ज्यादा केपेबल होते हैं ट्रांसमिट करने के, रिसीव करने के डेटा को काफी अच्छी स्पीड पे। अलग अलग स्पीड आपको यहाँ पे मिलेगी, 10 से लेके 1000 एमबीपीएस की स्पीड आपको मिलेगी। एमबीपीएस को मेगाबाइट पर सेकेंड कहते हैं, थ्रू बोथ वायर्ड और वायरलेस मीडियम। तो चाहे हमारे पास जो है कनेक्शन में वायर हो या फिर वायरलेस डिवाइसेस हो, ये जो स्पीड यहाँ मेंशन की गई ये आपको मिलेगी। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन आईसी। नेक्स्ट, हब। A hub acts as a central distribution point. हब जो है एक सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरह काम करता है नेटवर्क में। जब भी जो है कंप्यूटर को हम नेटवर्क पे डालते हैं, सो क्या होता है, इट वांट्स टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। ये जो है दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, और फ्रॉम द नेटवर्क इटसेल्फ, या फिर नेटवर्क से खुद ही ये जो है एक जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द हब यूजिंग अ केबल। ये क्या करता है, केबल की मदद से हब को जो है एक मैसेज भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। द हब देन टेक्स द रिक्वेस्ट एंड शेयर्स इट विद ऑल द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। सो हब क्या करता है, ये सारी चीजों को, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है यहाँ पे, उन सबको ले लेता है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क, उन सब पे शेयर कर देता है। एंड यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं हब की। नाउ नेक्स्ट इज switches. So switches are like the traffic police in a network. ये जो switches हैं ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं अगर हम नेटवर्क में इनकी बात करें। They help devices on a network. नेटवर्क पे जो भी डिवाइसेस उनकी मदद करते हैं, like computers, printers, etc. to communicate effectively with each other, ताकि एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से ये बात कर पाए। एंड विथ अदर नेटवर्क्स, और दूसरे नेटवर्क्स के साथ भी ये जो है जुड़ पाए, इंक्लूडिंग द इंटरनेट। दे मेक श्योर दैट डेटा गेट्स ऑन द राइट डेस्टिनेशन। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो उनका डेटा है वो एक सही जगह पे जाए, जस्ट इन द सेम वे एज डायरेक्टिंग ट्रैफिक एट एन इंटरसेक्शन। तो ये एकदम उसकी तरह जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है और उसको जो है ट्रैफिक पुलिस जो है डायरेक्ट करती है, उसे जो है रास्ता दिखाती है, तो ये एकदम सेम उसकी तरह ही कंपेयर किया गया है। नाउ सिक्स्थ इज मॉडेम। सो ये जो वर्ड मॉडेम है ये आया है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर से। इट इज अ डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स आवर होम नेटवर्क टू आवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे घर के नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो शेयर कर रहा है। Essentially, it helps in transferring data between the computer. ये हेल्प करता है ट्रांसफर करने में डेटा को एक से दूसरे कंप्यूटर में। एंड द ISP यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स लाइक टेलीफोन लाइन्स और केबल्स। और जो है ये दूसरे जो अलग अलग ISPs हैं जिसमें आपके क्या आएंगे, आपके अलग अलग तरीके के वायर्स आएंगे, टेलीफोन लाइन्स के या फिर केबल्स के। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है मॉडेम में। नाउ सेवेंथ नंबर इज राउटर। राउटर क्या है, ये एक बॉक्स है जो हेल्प करता है हमें कनेक्ट होने में, और सिर्फ कनेक्शन के वक्त ये हमें काम आता है इंटरनेट कनेक्शन में, बट ऑल्सो द अदर नेटवर्क्स। और इसके साथ ये क्या करता है, दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्ट करता है। इट अलाउज अस टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। ये हमें हेल्प करता है एक इंटरनेट कनेक्शन को भेजने में विथ मल्टीपल डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस के साथ। लाइक आवर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। हमारे स्मार्टफोन की तरह, हमारे कंप्यूटर की तरह और हमारे टैबलेट्स की तरह ये काम करता है। दिस शेयरिंग ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन अमंग डिवाइसेस कैन सेव अस मनी। सो ये जो शेयरिंग है, जो हम इंटरनेट को शेयर कर ले रहे हैं या फिर दूसरी डिवाइसेस में हम चीजों को शेयर कर लेते, तो क्या हो रहा है, इससे हमारे जो पैसे हैं वो भी बच रहे हैं। एज वी डोंट
नीड अ सेपरेट कनेक्शन, क्योंकि हमें एक अलग से कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती हर एक डिवाइस के लिए. It is a device that helps direct internet traffic to the right devices in the home or ऑफिस नेटवर्क. ये एक ऐसी डिवाइस है जो हेल्प करता है डायरेक्ट करने में इंटरनेट ट्रैफिक को. कहाँ तक पहुंचाता है? सही डिवाइसेस तक पहुंचा देता है, चाहे वो होम में हो या फिर ऑफिस नेटवर्क में हो. सो ये था आपका राउटर. नेक्स्ट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर. नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. ये एक डिजाइन है कंप्यूटर नेटवर्क का. इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट्स. ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जो भी कंपोनेंट्स है फिजिकल कंपोनेंट्स उसके लिए नेटवर्क के, एंड देयर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम कर सकता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. दो तरीके के आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर्स मिलेंगे जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं. पहला है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. So let's move on to peer-to-peer network. Peer-to-peer network is a network in which all the computers are linked together with the same privilege. यहाँ पे peer to peer का मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर है वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं एक ही privilege के साथ, responsibilities के साथ, for processing the data. इनके सबके पास एक ही काम है डेटा को प्रोसेस करने का. दिस नेटवर्क इज ओनली यूजफुल फॉर स्मॉल सराउंडिंग्स. ये जो नेटवर्क है सिर्फ छोटी सराउंडिंग के लिए अच्छा है. यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर, जहां पे सिर्फ 10 कंप्यूटर्स तक हैं. दे हैव नो डेडिकेटेड सर्वर. इनका खुद का कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं है. स्पेशल परमिशंस आर असाइंड टू ईच कंप्यूटर. हर एक कंप्यूटर को एक स्पेशल परमिशन दी जाती है फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्स को शेयर करने का. बट दिस कैन लेड टू अ प्रॉब्लम. लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है. इफ एनी वन ऑफ द कंप्यूटर विद द रिसोर्सेज डाउन, अगर जो है कोई भी एक भी कंप्यूटर उस पूरे जो है इस फ्रेमवर्क में जो है डाउन है, तो क्या होगा? एक प्रॉब्लम आ सकती है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर पीयर टू पीयर नेटवर्क की. नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है? ये है इट इज अ नेटवर्क मॉडल. ये एक नेटवर्क मॉडल है विच इज डिजाइन फॉर द एंड यूजर्स, जिसे जो है एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, कॉल्ड क्लाइंट्स, जिन्हें क्लाइंट्स कहते हैं. टू एक्सेस द रिसोर्सेज, जिससे जो है रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सके, जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, वीडियोस हो गए या दूसरी चीजें हो गई. फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर. कहां से? एक सेंट्रल कंप्यूटर में से, जिसे हम सर्वर कहते हैं. द सेंट्रल कंट्रोलर इज ऑल्सो नोन एज अ सर्वर. जो यहाँ पे जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है उसे भी सर्वर कहा जाता है. While all the other companies in the network are called clients. लेकिन जो बाकी जितने भी कंपनीज हैं यहाँ पे, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो सब जो है क्लाइंट्स कहलाते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सर्वर परफॉर्म्स ऑल द मेजर ऑपरेशन. सर्वर जो है बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता है, जैसे कि सिक्योरिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट, अ सर्वर इज द वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज. सर्वर क्या है? ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको, फाइल्स को, डायरेक्टरीज को, प्रिंटर को और बाकी चीजों को. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. सो कैसे नेटवर्क जुड़ा हुआ है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये आपको बताना है. एंड यू हैव टू आल्सो प्रोवाइड एग्जांपल फॉर दीस सिनेरियोस. इन सिनेरियोस के लिए आपको एग्जांपल देना है जहां पे हर एक जो है वैल्यूबल है, ये हमें पता चलना चाहिए. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सो नेटवर्क्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. नेटवर्क जो है बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. सो पहला आता है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम पैन कहते हैं. ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर. जो यूजर का काफी ज्यादा पर्सनल होता है, इसलिए काफी ज्यादा छोटा होता है. दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस. यहाँ पे ब्लूटूथ से जुड़ी हुई डिवाइसेस हो सकती है, इंफ्रारेड
एनेबल्ड डिवाइसेस हो सकते हैं। अब पैन में क्या है, आपको मिलेगा एक कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर का, 10 मीटर का। पैन में जो है आपको जो है वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड मिलेंगे, माउस मिलेंगे, ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन मिलेंगे, वायरलेस प्रिंटर मिलेंगे और टीवी का रिमोट मिलेगा। अब एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिकोनेट क्या है, ये एक ब्लूटूथ है जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पैन है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, विच में कंटेन अप टू 8 डिवाइसेस, जहां पे आपको 8 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं, विच आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ मास्टर स्लेव फैशन, जिसे जो है एक मास्टर स्लेव फैशन में जो है कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो इफ अ लैन इज सेट अप यूजिंग वायरलेस मीडिया, अगर हम लैन को सेट कर देते हैं वायरलेस मीडिया के थ्रू, it is known as LAN, means wireless network. So the local area network which is used to connect personal computers in a single room. ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है पर्सनल कंप्यूटर्स को सिंगल रूम से, बिल्डिंग से, कैंपस से। A LAN is used extensively in offices as it enables the users to use resources like printers, scanners, plotters, speakers, etc. So इन्हें जो ऑफिसेज में यूज किया जाता है क्योंकि ये जितने भी डिवाइसेस यहाँ मेंशन की गई है इन सबको ये यूज कर सकता है on a common basis. For example, networking in home, office, school, etc. नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरियाज नेटवर्क। सो ये इसे हम मैन कहते हैं। सो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये कंप्यूटर नेटवर्क है जिसको हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को विथ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के साथ जो है ये सिटीज को जो है कनेक्ट करते हैं, विच कुड बी अ लार्ज सिटी, जो कि एक बहुत बड़ा सिटी बन सकता है, मल्टीपल सिटीज यहाँ पे हो सकते हैं और टाउन्स यहाँ पे हो सकते हैं। अ मैन इज लार्जर देन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो मैन है ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लेकिन अभी भी ये छोटा होता है किससे, वाइड एरिया नेटवर्क से, जिसे हम वैन कहते हैं। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये एक ऐसा एरिया ऑफ नेटवर्क है जिससे जो है यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को बहुत ही बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं सच एज ह्यूमन कॉन्टिनेंट्स। तो इन सब जगहों पे ये जो जा सकता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वैन इज द इंटरनेट। जो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है वैन का वो इंटरनेट है। वैन्स आर जनरली यूज बाय वेरी लार्ज कंपनीज। ये जो है इन्हें यूज किया जाता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा और गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। दे रिक्वायर अ पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया। यहाँ पे इन्हें एक पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया की जरूरत होती है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन या फिर सैटेलाइट सिग्नल, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा, जिसकी मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे तक। सो यहाँ पे लिखा है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वैन इंक्लूड द, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वैन के, जिसमें इंक्लूड किए हैं एटीएम फैसिलिटीज, नेट बैंकिंग एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी वैन में। हियर यू कैन सी द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैसे जो है ये एरिया नेटवर्क का जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, कैसे जो है ये सारे कंप्यूटर्स हैं जो यहाँ बीच के कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। Now let's learn about the difference between LAN and WAN. So here you can see the differences of LAN and here the differences of WAN is written. So LAN stands for local area network. LAN's ownership is private, ये private है. The speed of LAN is high, इसकी जो speed है वो high होती है. The propagation delay is not large in LAN. जो propagation delay है वो बड़ा नहीं होता है LAN में. There is more fault tolerance in LAN than WAN. So जो fault tolerance है LAN में वो ज्यादा होता है WAN के मुकाबले. Now when we talk about WAN, WAN stands for wide area network. इसका full form wide area network है. WAN's ownership can be either private or public. इसको हम own कर सकते हैं एक private रूप में या फिर public रूप में.
द स्पीड ऑफ वैन इज स्लोअर देन दैट ऑफ लैंड, लैंड के कंपैरिजन में इसकी स्पीड जो है कम होती है। द प्रोपगेशन डिले इन वैन इज लॉन्ग, जो प्रोपगेशन डिले है वो लंबा होता है यहाँ पे। एंड देयर इज लेस फॉल्ट टॉलरेंस इन वैन देन लैंड, यहाँ जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो कम होती है वैन में लैंड के मुकाबले। नेक्स्ट कम्स नेटवर्क टोपोलॉजी। So all kinds of networks work on a particular format of arrangement. जितने भी तरीके के नेटवर्क हैं वो काम करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है अरेंजमेंट का। There are various types of topologies that a network can use. यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके के टोपोलॉजीज मिलेंगे जो एक नेटवर्क यूज कर सकता है। The way computers and other devices are connected to each other in a network is called a topology. ये तरीका, जिस तरीके से जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो दूसरे डिवाइसेस जो हैं ये सब जो है नेटवर्क से कनेक्ट हैं, इस तरीके को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन वंस, कुछ यहाँ पे मेन टोपोलॉजीज दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। सो पहला आता है हमारा बस टोपोलॉजी। सो इस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है जिसे हम बैकबोन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं यूज करने के लिए। अब जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं या जो दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं यहाँ पे इस केबल की मदद से। एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास्ड बाय एनी नोड, अगर किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास किया जाता है किसी भी नोड के द्वारा, इट कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल द नोड्स ऑन दिस केबल, जितने भी नोड्स हैं उन सब तक जो है वो सिग्नल जाता है। एंड कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस, और ये जो है दोनों ही डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। द केबल हैज टर्मिनेटर्स एट इट्स एंड सो दैट द सिग्नल्स पास मे बी अब्सॉर्ब्ड बाय देम। सो ये जो केबल है इसमें आपको टर्मिनेटर्स मिलेंगे, दोनों ही सिरे पे आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी यहाँ पे कनेक्शन जाता है, जो भी यहाँ पे सिग्नल जाता है वो इनमें अब्सॉर्ब हो जाता है। दे डू नॉट क्लटर द नेटवर्क लाइन, और ये जो है जो हमारा नेटवर्क लाइन है उसे क्लटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बैकबोन से सारे कंप्यूटर्स, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है और दोनों तरफ ही आप देख सकते हैं टर्मिनेटर्स हैं। नेक्स्ट कम्स स्टार टोपोलॉजी। सो स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें जो है क्या होता है, जितने भी नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं वो फिजिकली कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल नोड से, जिसे हम कहते हैं राउटर, हब या फिर स्विच। When the central node receives a packet from the connecting node, जब जो हमारा सेंट्रल नोड है उसको एक पैकेट मिलता है कनेक्टेड नोड से, it can pass the packet on the other nodes in that network. ये क्या करता है, पैकेट को पास ऑन कर देता है दूसरे नोड्स तक उसी नेटवर्क में। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर स्टार टोपोलॉजी की, जहां पे बीच में एक हब है एंड सारे जो है कनेक्ट हैं इस हब से। नेक्स्ट कम्स रिंग टोपोलॉजी, जिसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। सो दिस रिंग टोपोलॉजी uses multiple links to form a loop. ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये क्या करता है, बहुत सारे जो है लिंक्स को यूज करता है एक लूप को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर्स का। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द लूप, हर एक कंप्यूटर जो यहाँ पे है वो उस लूप से कनेक्ट होता है। Thus forming a kind of a ring or a circle, जिसकी वजह से एक रिंग या फिर सर्कल बनता है। A message or a token goes round the loop continuously, एक मैसेज जो है बार बार लगातार उस लूप में जो है जाता रहता है। All the computers or the nodes are equipped with the token ring adapter card, और जितने भी यहाँ पे नोड्स होते हैं वो सारे जो है इक्विप्ड होते हैं इस टोकन रिंग अडेप्टर कार्ड में, जिसे हम ट्रैक भी बोलते हैं। which helps them to read the token, जो कि हेल्प करता है इन्हें टोकन को रीड करने में, या फिर और the message which passes through the loop in a continuous manner. So या फिर उस वो जो भी मैसेज यहाँ पे रहता है वो पास होता है इस लूप में एक कंटिन्यूस मैनर में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। सो
The tree topology is a combination of the bus and the star topology. So ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है बस और स्टार टोपोलॉजी का. In this type of a network arrangement we can have multiple servers. अब इस तरीके के जो नेटवर्क अरेंजमेंट है इसमें हमें बहुत सारे सर्वर्स मिलते हैं. These servers can be interconnected. ये जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे एक साथ इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं so that a user can access his or her own server as well as the bigger server. तो यहाँ पे जो पर्सन है वो खुद के सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहा है और बड़े सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहा है जब भी जरूरत हो. This technology is used when there are a large number of computers. और ये टेक्नोलॉजी तब यूज की जाती है जब बहुत सारे कंप्यूटर्स हो जो कि कनेक्ट हुए हों and there are distinct branches of an organization. और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिन्हें आपस में कनेक्ट करना जरूरी है. It requires a lot of cables. यहाँ पे बहुत सारे केबल्स की जरूरत होती है. And the success of the tree topology depends on the cable. और यहाँ जो सक्सेस है इस ट्री टोपोलॉजी का वो इस केबल पे ही डिपेंड करता है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी का जहाँ पे एक सर्कल है और लूप बना हुआ है. सिमिलरली यहाँ पे है ट्री टोपोलॉजी का एक पिक्चर जिसमें जो है दोनों ही बस और स्टार टोपोलॉजी को यहाँ पे कनेक्ट करके ट्री टोपोलॉजी को बनाया गया है. Now let's move on to let's summarize. So which network topology is commonly used in home networks? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी जो है यूज किया जाता है होम नेटवर्क्स में? This you have to find out. Now let's move on to the next topic which is write advantages and disadvantages of any topology and add mesh topology also. हमें क्या करना है? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने हैं किसी भी टोपोलॉजी के और जो है ऐड करना है उसमें मेश टोपोलॉजी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बस टोपोलॉजी जहां पे हम देख सकते हैं कि कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं. सो एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड. इसे इम्प्लीमेंट करना एक्सटेंड करना काफी ज्यादा आसान है. रिक्वायर्स लेस केबल देन अदर टोपोलॉजी. यहाँ पे कम केबल्स की जरूरत होती है. कॉस्ट इफेक्टिव है स्मॉल नेटवर्क के लिए. Now let's move on to the disadvantages. So disadvantages क्या है? Performance degrades as more devices are added. जैसे ही इसमें और ज्यादा devices ऐड की जाती हैं इसका जो performance है वो कम हो जाता है. Difficult to troubleshoot करना काफी ज्यादा difficult है. Entire network fails if the main cable is damaged. अगर मेन केबल डैमेज है तो जितना भी पूरा नेटवर्क है वो सारा ही जो है फेल हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी में. इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ये काफी ज्यादा इजी है इंस्टॉल करने में और मैनेज करने में. फेलियर ऑफ वन नोड डजंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क. अगर एक नोड खराब हो जाता तो जो पूरा नेटवर्क है उन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स. सो जो भी यहाँ पे फॉल्ट है उसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस पे आएंगे. सो इफ द सेंट्रल हब फेल्स. अगर यहाँ पे जो सेंट्रल हब है वो फेल हो जाता है द होल नेटवर्क गोज डाउन. पूरा नेटवर्क जो है खराब हो जाएगा. रिक्वायर्स मोर केबल देन बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ज्यादा केबल की जरूरत पड़ेगी. कॉस्टली ड्यू टू हब स्विच. हब स्विच की वजह से काफी ज्यादा कॉस्टली भी है ये. तो ये थे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिंग टोपोलॉजी. So the advantages of ring topology are data flow in a single direction. यहाँ जो डेटा है वो एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है जिसकी वजह से जो कोलिजन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं. गुड परफॉर्मेंस अंडर हेवी नेटवर्क लोड. अगर नेटवर्क लोड जो है काफी ज्यादा है तो उस केस में भी यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी मिलेगी. फिर आते हैं अब हम डिसएडवांटेजेस पे. सो अ फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक्स द लूप. अगर किसी भी केबल में किसी भी डिवाइस में फेलियर होता है तो जो लूप है वो यहाँ पे टूट जाएगा एंड कैन डिसेबल द नेटवर्क. और जो नेटवर्क है उसे डिसेबल कर देगा. डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट एंड मॉडिफाई. से ट्रबल शूट करना मॉडिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा है. स्लोअर देन स्टार अंडर लाइट लोड. सो स्टार टोपोलॉजी को अगर हम कंपेयर करें इससे तो ये जो है काफी ज्यादा स्लो है अगर हम जो है लाइट लोड में इसको यूज करें. नेक्स्ट इज मेश टोपोलॉजी.
मेश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक तरीके का कंप्यूटर नेटवर्क है जहां पे हर एक कंप्यूटर या फिर डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली एक साथ। दिस मीन्स देयर आर मेनी पाथ्स फॉर द डेटा टू ट्रेवल। यहाँ पे आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे डेटा को ट्रैवल करने के, बिकॉज ऑल द डिवाइसेस आर लिंक टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे जितने डिवाइसेस सारे लिंक हुए हैं, द इंफॉर्मेशन कैन गो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जो इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाती है यूजिंग डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट्स को यूज करके। दिस मेक्स द नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, रिलायबल एंड फास्ट। जिसकी वजह से जो नेटवर्क है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, रिलायबल बनता है और फास्ट बनता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी। सो यहाँ पे हाई फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। अलग अलग डिवाइसेस से एक समय में हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, काफी ज्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अगर डिसएडवांटेजेस पे, तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है इंस्टॉल करने में, और इसमें आपको बहुत सारे केबल्स की जरूरत है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कम्स ट्री टोपोलॉजी, जिसे हम हाइब्रिड ऑफ स्टार एंड बस भी कहते हैं। मींस दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये। सो यहाँ पे इसके जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ये स्केलेबल है एंड इजी टू मैनेज। इसे काफी ज्यादा आसानी से मैनेज किया जा सकता है। आइसोलेट्स डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स बेटर। ये जो अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट्स है इसे बहुत अच्छे से ये आइसोलेट कर पाता है। नेक्स्ट कम्स द डिसएडवांटेजेस। सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेन बस केबल। ये जो पूरी तरह से जो मेन बस केबल है उस पर डिपेंडेंट है। मोर केबलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो केबलिंग और कॉन्फ़िगरेशन है वो उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। Now let's move on to the network protocols. So a protocol is a set of rules or procedures. Protocol क्या है? ये एक set of rules या फिर procedures हैं which are used for transmitting data between electronic devices. जिसकी जरूरत होती है किस चीज के लिए? ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में, जैसे कि कंप्यूटर्स को अगर हम ले लें। सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तीन तरीके के, तीन मेन टाइप्स के आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूड बेसिक डेटा कम्युनिकेशन टूल्स। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसमें आपको बेसिक डेटा कम्युनिकेशन टूल्स मिलेंगे, जैसे कि टीसीपी आईपी या फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, security protocols include HTTPS, SFTP and SSL. Next, third point, management protocols maintain and look after the network through protocols. ये जो management protocols हैं ये क्या करते हैं? देखते हैं, ध्यान रखते हैं नेटवर्क पे इन प्रोटोकॉल्स की मदद से, such as ICMP and SNMP. Now let's move on to the next topic, which is network communication protocols. So here you can see there are so many examples: HTTP, TCP and UDP. Let's read about them. So first comes HTTP, जिसे हम Hypertext Transfer Protocol कहते हैं। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा फेमिलियर प्रोटोकॉल है which is referred to the protocol of the internet, जिसे हम इंटरनेट का प्रोटोकॉल कहते हैं। HTTP is an application layer protocol. ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है हमें, ब्राउजर को हेल्प करता है, सर्वर को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट है TPC, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है डेटा इनटू पैकेट्स दैट कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क, जो कि नेटवर्क पे शेयर किए जा सकते हैं। These packets can then be sent by devices like switches and routers. अब ये जो पैकेट्स है इसे जो डिवाइसेस भेज सकते हैं, जैसे कि स्विचेस हो गए, राउटर हो गए, कहाँ तक? जो भी टारगेट है वहां तक। फिर आता है यूडीपी। यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो है टीसीपी की तरह ही काम करता है, जिसमें जो है पैकेट्स को भेजा जाता है डेटा का ओवर द नेटवर्क पे। द की डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट, अब इन दोनों के बीच में जो की डिफरेंस है वो ये है कि जो टीसीपी है वो इंश्योर करता है कि जो कनेक्शन है दोनों ही के बीच में
बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द सर्वर, एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में, एंड बट यूडीपी डज नॉट इंश्योर दैट, लेकिन जो यूडीपी है वो इस बात का ध्यान नहीं रखता. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स. सो हियर कम्स SNMP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड इट इज यूज्ड टू मॉनिटर एंड मैनेज नेटवर्क. इसे यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस को. दिस TCP based protocol allows administrators to view and look after endpoint information. ये जो TCP based protocol है ये हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताकि वो देख सके क्या है एंड पॉइंट इंफॉर्मेशन, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ डिवाइसेस अक्रॉस द नेटवर्क. कैसे जो है जो हमारा नेटवर्क में जो डिवाइसेस उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, तो ये सब चीजें देखने के लिए इसे हम यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क सिक्योरिटी. सो व्हेन वी एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, जब हम एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं, वी अलाउ अ नंबर ऑफ पीपल टू एक्सेस एंड शेयर इंपॉर्टेंट डेटा. सो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये मौका देते हैं कि वो डेटा को एक्सेस कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके. स्टोर्ड इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, जो कि स्टोर है कंप्यूटर पे किसी भी नेटवर्क पे. फॉर दिस पर्पज, अब इस पर्पज के लिए क्या होता है, द नेटवर्क नीड्स हैज टू बी सिक्योर्ड. अब ऐसा कुछ काम है तो क्या होना चाहिए, जो नेटवर्क है वो सिक्योर होना चाहिए. सो देयर आर जनरली टू वेज इन व्हिच अ नेटवर्क कैन बी सिक्योर. दो तरीके हैं जिससे नेटवर्क को सिक्योर किया जा सकता है. Now let's understand about both of these in detail manner. So इन दोनों के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. पहला आता है लॉगिन सिक्योरिटी. सो ये जो सिक्योरिटी मेजर है, all the users who want to access the data are given a unique username and password. अब इस मेजर में क्या होता है, जितने भी यूजर्स हैं जो इसको यूज करना चाहते हैं तो उन्हें एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दिया जाता है. ओनली दोज पीपल हु हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऐसे लोग जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, कैन लुक आफ्टर दैट डेटा, वो उस डेटा का ध्यान रख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स. सो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स सॉर्टिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डेटा को सॉर्ट करना, एक्सेस करना इंटरनेट पे, इंस्टेड ऑफ द हार्ड ड्राइव की जगह पे. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, एप्पल आई क्लाउड एक्सेट्रा. ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्स हैं. नाउ द नेक्स्ट इज राइट्स सिक्योरिटी. सो राइट सिक्योरिटी इज अ स्टेप फॉरवर्ड टू लॉगिन सिक्योरिटी. सो ये लॉगिन सिक्योरिटी से एक स्टेप आगे का है प्रोसेस. यूजिंग दिस सिक्योरिटी मेजर लिमिटेड एक्सेस राइट्स कैन बी गिवन. इस मेजर को यूज करके जो लिमिटेड एक्सेस है वो दिया जाता है यूजर को. डिपेंडिंग ऑन द यूजर नेम द एक्सेस राइट्स आर लिमिटेड. कैसा यूजर नेम है उसके अकॉर्डिंग जो ये राइट्स है ये दिए जाते हैं. टू ओनली सर्टेन फोल्डर्स, कहां तक का, कुछ फोल्डर्स तक दिए जाते हैं राइट्स. वेयर द यूजर कैन एक्सेस ओनली सर्टेन फोल्डर्स विच इज रिलेटेड टू ओन वर्क. सो यहाँ पे जो यूजर है सिर्फ कुछ फोल्डर्स को ही एक्सेस कर पाता है जो कि उस वर्क से रिलेटेड है. Thus, we understood that it is extremely important that the network is protected and unwarranted access and usage of data can either be stopped or controlled. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा कि जो नेटवर्क है उसको जो है सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो अनवारंटेड एक्सेस है या यूसेज है डेटा का उसे रोका जाना चाहिए और या फिर कंट्रोल करना चाहिए. Under the right security, if someone tries to access the other's files, so right security के अंदर अगर कोई और जो है किसी और फाइल को ओपन करना चाहता है, so a rights prohibited message will come on. So एक मैसेज आएगा आपके सामने जिसमें लिखा होगा rights prohibited, and the network administrator will be informed that a certain unauthorized person is trying to access those information. सो वो जो पर्सन, जो अथोराइज पर्सन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जिसका उसे जो है अथॉरिटी नहीं है. सो ये है इसका इंपॉर्टेंस. नाउ
This was a chapter. Let's move on to reboot. A computer network is a collection of interconnected computers and other devices. Computer network क्या है? Collection है interconnected computers का और दूसरे devices का that which communicate with each other to share information. जो एक साथ जो है communicate करते हैं information share करने के लिए, resources share करने के लिए और services share करने के लिए. Networks have made communication easy. Network की मदद से जो communication है काफी ज्यादा आसान हो चुका है, फास्ट हो चुका है and also helps in saving the resources और resources को सेव करने में मदद करता है. A network of computers is required for effective means of communication. ये जो network है कंप्यूटर का ये जरूरी है किस चीज के लिए? Effective communication के लिए, effective backup के लिए, effective security measure के लिए, easy administration के लिए and a storage media और storage media के लिए. नेटवर्क्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. ये अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क. नेटवर्क जो है अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेटवर्क topology includes bus topology, star topology, ring topology, and mesh topology. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to the book exercise, which is let's go. So let's move on to A exercise, which is fill in the blanks with the help of the words given in the box. Here the first one is WAN network is used to connect personal computers over the large geographical area. Second, network includes a number of computers and other devices which are connected together. Third one, HTTP is known as protocol of the internet. Fourth one, tree topology is a combination of bus and the star topology. Fifth, switch is a network device which connects other devices to the Ethernet networks. And the sixth one is man connects computer network in a locality. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. Here the first one is NICs are capable of transmitting and receiving data at different speeds between 10 to 1000 Mbps. Yes, this is true. Second, a connector is used to connect to a computer network. This one is false. Now let's move on to the third one. Man is used to connect personal computers in a local area or small area. This one is again false here. Fourth one, networks make communication easy and fast and help save resources. This is true. Fifth, a bus topology is topology in which each computer is connected to every other computer. This one is false. Sixth, HTTP separates data into packets that which are shared over a network. This one is also false. Now let's move on to C part, which is take the right answer. So here the first one is which among the following terms is used for the arrangement of nodes in a network? Topology, man, NIC, none of above. So here the correct answer is topology. Second, which of the following devices are required for a network? Router, switch, both 1 and 2, none of these. So here the correct answer is both 1 and 2 means router and switch both are required. Now, third one, which of the following is a device which joins the cable to the computer in a network? Hub, NIC, modem, or none of these? Here the correct answer is NIC. Next, fourth one, which of the following networks is a good example of MAN? Options are cable TV, ATM, net banking, none of these. Here the correct answer is cable TV. Fifth, which of the following types of network is used to connect personal computers on a large geographical
areas. Van, LAN, MAN or RAN. So here the correct answer is WAN. Next comes sixth one. Which topology is the one where each device is connected to a central device? Ring, bus, tree or star? So here the correct answer is star topology. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.